कितने से बना ये क्वेश्चन? कितने लोग से बना है ये क्वेश्चन? सर आधा बना था, वो तुमसे आधा ट्रायंगल बना। लेके कुछ कुछ किए थे, अटक गए। अक्षत कुछ बना था इसमें? अक्षत हाँ सर। बनाया था? ये क्वेश्चन हाँ। बना ही रहे थे। अच्छा, चलो देखो सॉल्व करो इसको, कैसे बनेगा देखो, दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लेना, ठीक है। एक AD चाहिए और एक AB चाहिए, तो उसको देखते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो दोनों, और उसमें पाइथागोरस लगाओ। इतना हिंट हम पहले भी दे चुके हैं। पाइथागोरस के क्वेश्चन बनाने का ये बेसिक हिंट हमने पहले ही दे दिया था तुम लोग को। करना क्या है, तो बस जिस चीज जो भी प्रूफ करना है उसको लेते हुए ट्रायंगल ढूंढो और उसमें पाइथागोरस लगाओ। तो 9AD² चाहिए, तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे इसके लिए? तो ट्रायंगल ADE लेंगे। तो जब हम ट्रायंगल ADE में पाइथागोरस लगाएंगे, हाँ एक कंस्ट्रक्शन इसका याद रखना, ये कंस्ट्रक्शन किए हैं AE परपेंडिकुलर टू BC का। तो ADE में जब पाइथागोरस लगेगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो AD² इक्वल्स टू AE² प्लस ED² मिलेगा। ठीक है, समझ रहा है सब कोई? अब AB² के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लोगे? ABE। ABE लोगे, उसमें लगाओ पाइथागोरस। तो AB² क्या मिल जाएगा? AB² इक्वल्स टू AE² प्लस BE²। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब बताओ क्या करें हम, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करना पड़ेगा बताओ तो कोई सोच के, कुछ आइडिया है? बताओ। नहीं पता? देखो क्या करना है। अगर तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ये चीज भी सीख लो आज। जैसे AB और AD एक तरफ है, अगर हम दोनों को ऐड करें तो AD² प्लस AB² मिलेगा, और इसको हम शिफ्ट करेंगे RHS में तो AB माइनस में चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो AD² प्लस AB² मिलेगा, और फिर हम AB² को शिफ्ट करेंगे और इक्वल टू समथिंग आएगा। तो AB² जब शिफ्ट होगा तो माइनस AB² आ जाएगा। तो हम तो ऐड नहीं करते दोनों इक्वेशन को, अब क्या करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को? तो दोनों को अगर हम माइनस करें तो AD² माइनस AB² मिलेगा, और जब हम AB² को शिफ्ट करेंगे RHS में तो AB² क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज कर जाएगा। आइडिया लगा कुछ? बताओ कैसे अप्रोच करोगे, अब समझ में आया? अब क्या करें हम, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करके देखते हैं। यही काम तुमको हमेशा करना है, जो भी प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग हमेशा काम करते चलना। अब दोनों का माइनस करके देखते हैं तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख लो। 1 - 2 करोगे जब, तो AD² माइनस AB² इक्वल्स टू AE² प्लस ED² माइनस AE² और माइनस BE² मिलेगा। यही जहां से AE² और AE² कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे फिर क्या लिखेगा? AD² माइनस AB² इक्वल्स टू, क्या क्या आ रहा है भाई, इक्वल्स टू ED² माइनस BE²। जो रिजल्ट चाहिए उस पर फोकस करो। तो हमको AB तुमको दूसरे तरफ चाहिए तो हम इसको दूसरे तरफ भेज देते हैं। अब इसके बाद तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम फिगर यहीं पे बना दे रहे हैं फिर से। फिगर कैसा था भाई, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं हम। ट्रायंगल ABC है, भैया रुको, ये ट्रायंगल पहले से क्या दे रखा था, इक्विलेटरल दिया था, ठीक है।
देखो ये ट्रायंगल पहले से तुम्हारा इक्विलेटरल है। एक चीज कोई बताओ अब, ए बी डी ई सी। हाँ जी आकृति तुम बताओ, क्या बीई इक्वल्स टू बीसी होगा? बीई इक्वल्स टू ईसी, ये सही है या गलत है? हाँ होगा। होगा। रीजन ओमकार, तुम रीजन दो इसका। बीई इक्वल्स टू ईसी होगा, बट क्यों? रीजन ओमकार। तुषार तुम बताओ। तुषार, बीई सर। और ईसी इक्वल होगा, लेकिन क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बीई और ईसी कैसे इक्वल हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। कौन बता पाएगा? सर हम बताएं। बताओ, तुम ही बताओ। मीडियन। मीडियन, ठीक है। गधो लोग, नालायक सब। हम पहले भी डिस्कस किए थे। अच्छा तुम लोग तो इसमें 9 में पता नहीं कौन था नहीं था। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जितने भी होते हैं वो मीडियन का भी काम करते हैं, याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे 3 एल्टीट्यूड बनेगा ना, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक एल्टीट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड और तीसरा, ये तीनों मीडियन का भी काम करता है। क्यों काम करता है अपना देख लेना, प्रूफ वो हम 9th में कॉन्ग्रुएंट करके देखना पड़ता है। तो यहाँ से बीई इक्वल्स टू ईसी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस चेंज करना शुरू करो। देखो आंसर हमको क्या लेकर के आना है, तो आंसर पे एक बार ध्यान दो। 9 AD² इक्वल्स टू 7 AB² चाहिए। क्या क्या चाहिए? 9 AD² इक्वल्स टू 7 AB²। मतलब यहाँ पे ईडी को भी हमको ए बी में चेंज करना है और बीई को भी ए बी में चेंज करना है। तो कैसे करोगे? तो ध्यान देना, AD² इक्वल्स टू ए बी को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ईडी को एक चीज और इसमें दिया हुआ था, वो क्या दिया था? तो BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC दे रखा था। BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC पहले से दिया हुआ था। तो अब बताओ ईडी को क्या लिख सकता है कोई बताओ? ईडी को तुम बीई माइनस बीडी लिख सकते हो, बोलो। ईडी को बीई माइनस बीडी लिखेगा एंड बीई को, देखो सबको हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एबी में चेंज करना है। तो हम बीई को हाफ ऑफ बीसी का होल स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत? बीई को बीसी का हाफ लिख सकते हैं ना, अभी जस्ट बताया था कि बीई इक्वल्स टू बीसी, सॉरी बीई इक्वल्स टू ईसी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना बीई इज हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, अब देखो फिर से AD² इक्वल्स टू AB², इसको चेंज करो तो BE² प्लस BD² माइनस 2BE इंटू क्या? BD एंड प्लस BC²/4। यहां तक डाउट किसी को तो पूछो। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई, इसको तुम लोग को नहीं भी तो 2-3 बार बना जाना। सीधा 4 नंबर में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक डाउट है किसी को? कुछ भी तो पूछो एक बार। सर थोड़ा कंफ्यूजन है। कहाँ पे कंफ्यूजन है? यही लास्ट सेकंड स्टेप से थोड़ा। यहाँ पे इस वाले स्टेप में? हाँ यस सर। अरे ईडी को क्या लिख सकते हैं? ईडी को यहाँ देखना। अच्छा, हाँ वो समझ नेक्स्ट वाला BD प्लस DE इक्वल्स टू BE मिलेगा, तो यहाँ से ED क्या मिल जाएगा? BE माइनस BD नहीं मिल जाएगा? मिलेगा। और BE को हाफ ऑफ BC, क्यों BE को हाफ ऑफ BC लिखेंगे? तो अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन का भी काम करता है, बताए थे अभी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हो। इस वाले स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछो। इस स्टेप में किसी को डाउट? यस सर। कहाँ पे? ये इतना ये लास्ट कैसे लिख दिए है ना? हाँ
ये कहता ए माइनस बी का होल स्क्वायर की है। आया समझ में? अच्छा हाँ। हाँ, पता था तू यही पूछेगा। अब सबको क्या करना है, हमको ए बी में चेंज करना है, तो करते चलो। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। बीई को हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं, तो बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर। बी डी को 1/3 ऑफ बी सी, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी, तो हम बी डी को बी सी बाय 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 2 इंटू बीई को फिर से क्या लिख लेंगे हम लोग, बी सी अपॉन 2, एंड बी डी को क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन 3, बी सी डिवाइडेड बाई 3। एक सर कैसे कैसे हो गया? अरे बेवकूफ, बीई को बी सी बाई 2 लिखेंगे, ये पता चला? नहीं, क्यों? अभी तुम ही जवाब दी थी कि एल्टीट्यूड है जो मीडियन का काम करता है। अच्छा वैसे, हाँ ठीक है। अरे लड़की कैसी है, मारेंगे ना इतना। बीई प्लस ई सी इक्वल्स टू बी सी मिलेगा, किसी को डाउट इस पे? और बीई इक्वल्स टू ई सी तुम ही बोली थी, तो हम इसी को बीई में चेंज कर दे तो ट्वाइस ऑफ बीई इक्वल्स टू बीसी, इसलिए बीई क्या मिल जाएगा, बीसी बाय 2। आया समझ में? तो अब इसको सॉल्व करना फिर शुरू करो। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब बताना, इसको ए बी स्क्वायर, हम इसको अब ए बी स्क्वायर बाई 4 लिख रहे हैं, किसी को इस पे डाउट? यहाँ पे भी हम बी सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर बाई 9 लिख रहे हैं, और जहां जहां बी सी है हम यहाँ पे फिर से ए बी स्क्वायर, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर देगा, हम इसको डायरेक्टली ए बी स्क्वायर बाई 3 कर दिए। अब बोलो क्यों हुआ, कोई बताओ इसका रीजन, हम बी सी को ए बी क्यों लिख दिए? बोलो राज क्वेश्चन। इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए, क्योंकि ये पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सारे ये जो ट्रायंगल था इक्विलैटरल था, तो ए बी बी सी और ए सी भी क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएगा। बस अब एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, निकाल एलसीएम भाई। फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी को थोड़ा भी इसमें डाउट होगा। एलसीएम बताओ कितना आएगा इसका? एलसीएम कितना, और इसको सॉल्व करो, देखो कुछ आ रहा है रिजल्ट। अब जो चाहिए वो आ जाएगा, सॉल्व करके देखो सब। करो सॉल्व करो। आया या नहीं आया? रुकिए सर। ठीक है, रुके हुए। आर्यन तुमको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है, तब ठीक है। क्या कुणाल, तुम तो फॉर्मेलिटी निभाने आ जाता है बस क्लास में, यहाँ सर हम प्रेजेंट हैं। नहीं बना पाया जी। 493 कैल्शियम निकालो, 4 3 से करो, 4 3 1 3 3 जा 9 4 जा 36, 36 ए बी स्क्वायर प्लस 9 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर माइनस 12 ए बी स्क्वायर। देखो तो सॉल्व करके आता है कुछ?
AD स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 9 45 4 49, 49 में से 12 गया कितना? गड़बड़ कहीं हुआ होगा 37। तब तो, कहीं गड़बड़ हुआ है तब देख, यही आया था सर। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, देख लो। मिला लेना एक और, ऐसे कहीं कुछ इधर उधर हो गया होगा। BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BE इंटू BD प्लस BC स्क्वायर बाई 4, ठीक है। AD स्क्वायर AB स्क्वायर, BE को हम BC स्क्वायर बाई 2 लिखें तो ठीक है। यहाँ पे भी BD को 1/3 ऑफ BC दे रखा था, तो BD हो गया 1/3 ऑफ BC, BC स्क्वायर बाई 3 माइनस 2 इंटू BE हो गया, अच्छा BE BC बाई 2 और BD BC बाई 3, ठीक तो है। यहाँ पे भी देखना कहाँ कहाँ कुछ इधर उधर हुआ क्या। AB स्क्वायर बाई 4, AB स्क्वायर बाई 9 एंड यहाँ पे ये 2 और ये 2, अच्छा ये प्लस वाला रह गया ना एक, ये रह गया ना, दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है सबको? ये टर्म रह गया था, अब करो। यहाँ पे प्लस BC स्क्वायर बाई 4 एक टर्म पूरा का पूरा बच गया। अब करके देखो तो हो जाएगा। अब बताओ। यस सर। देखो तो निकाल के अब सॉल्व करो, आना चाहिए। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है बट सबसे आसान तरीका इसका यही जाएगा, करके बना लो इसको। अब सॉल्व करो तो 4 9 3 4, एलसीएम निकालो 4 से तो ये 1 9 3 1 हो जाएगा, और 3 से फिर एलसीएम निकालो 1 3 1, ये भी 1। अभी भी एलसीएम तुम्हारा 36 आएगा। आगे करके देखो, बन जाना चाहिए। अब ये BC को हम AB स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना। बना पाओगे? अब बताओ। ये हो जाता बन है, जाना, क्या हो रहा है? बन जाना चाहिए, वेट करिए थोड़ा। ठीक है। छियालीस आ जा रहा है, देखना तो करके होता है या नहीं। AD हो गया 8 प्लस AD सर नहीं आ रहा, अभी भी नहीं। देख लेते हैं, एक मिनट रुको। ED स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AD माइनस BE। ED को हम क्या लिखे थे? BE माइनस BD, ये तो ठीक है। और BE तुम्हारा, अरे भाई मेरे, ओहो यही तो दिक्कत है। यहाँ पे देखो माइनस BE स्क्वायर था ना, हम यहाँ पे प्लस करते चले गए हर जगह पे। सॉरी सॉरी सॉरी, समझ रहा है कहाँ गलती हुआ है? यहाँ पे माइनस कर लो। हम वही सोच रहे थे, एक टर्म पूरा कैंसिल होता था, ये यहाँ भी माइनस आ जाएगा तो 9AB स्क्वायर, और यहाँ पे 9AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इतना भी अब नहीं करना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली यहाँ पे प्लस AB स्क्वायर बाई 4 और माइनस AB स्क्वायर बाई 4 कर लेना, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे बस एक सिंबल गलत हो गया था, यहाँ पे माइनस BE स्क्वायर था, मैंने प्लस BE कर दिया था, इसलिए यहाँ पे ये हो गया, पूरा चेंज कर गया था। अब बन जाएगा, ठीक है। बना लोगे?
आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। इसमें कहीं डाउट है किसी को, पूछ लो एक बार। किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। है क्या डाउट? नहीं है? नो सर। चलो नहीं सर। एक बार खुद से बना लेना, और जो गलती की है वो गलतियां मत करना। अब नेक्स्ट लिखो, इसको आगे कर लेना खुद से, ठीक है। तो 9 AD² इक्वल टू 7 AV², ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, लिखते चलना। इन राइट ट्रायंगल ABC, right angle at C, right angle at C, P and Q are points on the sides CA and CB respectively. C and CB respectively, which divides these sides in the ratio 2:1. Prove that number 1, 9AQ² equals to 9AC² plus 4BC². Second, 9BP² equals to 9BC² plus 4AC². करो इसको। 2:1 को फिर से खुद से चेंज करने का कोशिश करना, जैसा बना पाओ तो देखो। यार फ्री वाले से ले रहे क्लास, हम भूल ही गए आईडी चेंज करना, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन? बताओ भाई बताओ, बनाओ बनाओ बनाओ, बना के रखो, लिंक भेज देना है। हम भूल ही गए हम आईडी चेंज करना, जिस कारण से हो गया। सर अभी क्या बोल रहे थे आप थोड़ा देर पहले? हाँ कुछ बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। नहीं वो लीव। मैसेज कर रही है जी।
नहीं सकती है। कोई कुछ अप्रोच लिया इस पे? अक्षत, हाँ सर बना रहे हैं। बना रहे हो? चलो क्वेश्चन लिख लिया होगा, हम तब तक नया आईडी भेजते हैं, ये एंड हो जाएगा कुछ देर में। न्यू आईडी भेज रहे हैं, ज्वाइन करना फिर से, लिंक, सॉरी।